नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। देखते हैं आज कुछ पजल के क्वेश्चन है, वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। सबसे पहले मैं हिंदी के लिए, जो बच्चे हिंदी में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं क्वेश्चन हिंदी में आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप उसे देख सकते हैं और उसके बाद फिर आप जो इंग्लिश जो क्वेश्चन है उससे हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप अपने साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 7% P, Q, R, S, T, U and V are watching different movies. Pokemon, Ad Astra, Toy Story, Aladdin, Frozen 2, Wonder Woman and Rocket Man in different cities. Nasik, Agra, Bhopal, Rajkot, Jaipur, Pune and Surat. All the information is not necessarily in the same order. ठीक है, आपको यहाँ पर क्या दिया है? 7% दिए हैं, P, Q, R, S, T, U and V इस तरीके से दिए हुए हैं। और उसके बाद आपको दो कंडीशन यहां पर दी हुई है, जिसमें पहली कंडीशन आपको ये दी गई है कि वो कुछ मूवीज हैं वो देख रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये दी गई कि वो किसी न किसी सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब कंडीशन को हम वन बाय वन चेक करेंगे। टी वॉचेस द मूवी इन भोपाल, जो सिटी है वो मैं यहाँ लिखूंगा और जो मूवी है वो मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। टी वॉचेस द मूवी इन भोपाल, टी कहां पर देख रहा है मूवी? भोपाल में देख रहा है। तो पहली कंडीशन हमें डायरेक्टली मिल ही गई, तो हमको उसको जो हमें डेफिनेट कंडीशन होती है उसको हमें एज इट इज अपने जो बनाया है हमने टेबल बनाया उसके अंदर बैठा ही देना है, अलग से उसको लिख कर नहीं रखना। क्यों? क्योंकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी डेफिनेट कंडीशन है। इसके बाद टी वॉचेस अलादीन, और टी के बारे में ही हमें बताया गया है कि वो अलादीन नाम की मूवी को देख रहे हैं। यू वॉचेस टॉय स्टोरी, और यू जो है वो टॉय स्टोरी को पसंद करता है, वो देखता है। टी वॉचेस अलादीन, आइदर एस और वी वॉचिंग इन आगरा, एस और वी में कोई एक ऐसा है जो कि आगरा में मूवी को वॉच कर रहा है। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से कर दिया, स्क्वायर कर दिया। P and V are watching Pokemon and Ad Astra respectively। तो आपको एक यहाँ पर वर्ड दिया गया रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहला नंबर है वो पहली मूवी को पसंद करेगा, दूसरा पर्सन है वो दूसरी मूवी को पसंद करेगा। तो देखो P and V सॉरी आर वॉचिंग पोकेमॉन एंड एड एस्ट्रा, तो P और V दिया हुआ है और उसके बाद पहले क्या बोला? पोकेमॉन। ठीक है, तो P किसके साथ मूवी को देखेगा? पोकेमॉन को देखेगा। और दूसरा V जो है किसको देखेगा? एड एस्ट्रा को देखेगा। किसको देखेगा? एड एस्ट्रा को देखेगा। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब जब भी आपके साथ रिस्पेक्टिवली का क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से समझना है कि जो पहले दिया है वो पहली मूवी को पसंद कर रहा है और जो बाद में दिया है वो बाद में वाली मूवी को पसंद कर रहा है। लेकिन अगर रिस्पेक्टिवली नहीं दिया है तो आप श्योर नहीं हो। ऐसा नहीं करना कि पहले वाली पहले को दे दो, दूसरे वाली को दूसरे को दे दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसमें हो सकता है अल्टरनेटिव भी हो। अगर मेंशन किया हो रिस्पेक्टिवली तभी आपको ये कंसीडर करना है, अदरवाइज कंसीडर नहीं करना। अगर रिस्पेक्टिवली नहीं होता तो मैं क्या समझता? पी और वी में से पोकेमॉन यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, एड एस्ट्रा यहां भी आ सकता है, एड एस्ट्रा यहां भी आ सकता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। The one who is watching the movie Frozen 2 watch in Jaipur, जो Frozen 2 देख रहा है, जो भी मूवी Frozen 2 देखेगा वो कहां पर देखेगा? जयपुर में देखेगा। कहां देखेगा? जयपुर में देखेगा। अब इस कंडीशन से आपको क्या पता चलता है? इस कंडीशन से आपको ये पता चलता है कि जहां पर भी ये कंडीशन आपकी आएगी वो दोनों जगह खाली होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर आपका ये जयपुर और फ्रोजन 2 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ तो पोकेमॉन है, इसलिए जयपुर यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ पर दोनों भरे हुए, यहाँ भी जयपुर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ भी ऑलरेडी कोई ना कोई मूवी है। तो ये तीन पोजीशन पर जयपुर आ सकता है। हालांकि हमने अभी पूरी बाकी की कंडीशन नहीं पढ़ी है, तो हम बाकी की कंडीशन पढ़ लेते हैं। Neither Q nor S is watching Frozen 2। ना तो Frozen 2 को Q देख रहा है और ना ही S देख रहा है। देखो Q भी नहीं देख रहा, S भी नहीं देख रहा। अब ये कंडीशन आपकी यहीं पर जो है सेटल हो जाती है। कैसे? इस बात को देखिएगा। देखो Q जो है, पहली बात तो Frozen 2 और जयपुर, उसके लिए आपको दो जगह खाली चाहिए। ये जगह पर Frozen 2 और जयपुर नहीं आ सकता, अभी हमने डिस्कस किया। ये जगह पर भी नहीं आ सकता, ये जगह पर भी नहीं आ सकता, ये जगह पर भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये तीन जगह पर आ जाएगा। लेकिन आगे की कंडीशन में मुझे क्या बोला? Q और S पर Frozen 2 नहीं आएगा। तो Q और S पर नहीं आएगा तो कहां आ जाएगा? Frozen 2 यहां आ जाएगा और जयपुर यहां आ जाएगा। मतलब ये भी कंडीशन हमारी डायरेक्टली इसके अंदर ही बैठ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। Q डज नॉट वॉच रॉकेट मैन। Q जो है रॉकेट मैन को नहीं देखता है। Q रॉकेट मैन को नहीं देखता है। तो पहले ही हमें बता दिया। इसके बाद
The one who is watched the movie in Pune was neither Pokemon nor Toy Story. जो पुणे में देख रहा है, पुणे वाला टॉय स्टोरी के साथ में भी नहीं आएगा, ना ही पॉकीमॉन के साथ में आएगा। जो पर्सन पुणे में मूवी देख रहा है, वो ना तो टॉय स्टोरी देखेगा, ना ही पॉकीमॉन देखेगा। ये आपको दिया हुआ है, आप चाहते तो इसे अलग से भी लिख सकते थे, लेकिन ये दोनों कंडीशन मेरी यहीं पर बैठी थी, तो मैंने यहीं पर इसे एडजस्ट कर दिया। इसके बाद S and V are not watching the movie in Pune. S भी पुणे में नहीं देख रहा है मूवी, और V भी पुणे में नहीं देख रहा है। देखो, अब देखो, पुणे यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो पुणे की कंडीशन क्या बची? देखो, यहाँ पुणे नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी भोपाल है, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ जयपुर है इसलिए यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पुणे नहीं आ सकता, तो पुणे की एक ही पोजीशन बची, दैट इज दिस, क्यू वाली पोजीशन यहाँ पर बची। S and V are not watching the movie in Pune, जो कि आपको अभी हमने यहाँ कंडीशन सेट कर ली, S और V पुणे में, ठीक है। इसके बाद P is neither watching a movie in राजकोट nor नासिक। P जो है ना तो राजकोट में, अब देखो P के बारे में मैं यहाँ लिख लेता हूँ अलग से, P ना तो राजकोट में मूवी देख रहा है और ना ही नासिक में मूवी देख रहा है। ना तो राजकोट में मूवी देखेगा P, ना ही नासिक में, ये तो हो गई है, ठीक है। P ना तो राजकोट में देखेगा, ना ही नासिक में देखेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। S and U do not watch a movie in नासिक। S और U, S भी नासिक में नहीं देखेगा और U भी नासिक में नहीं देखेगा। अब देखो, ये आपका कंडीशन जो है हमने कंप्लीट कर ली। देखो, नासिक P पर नहीं आ सकता, नासिक S पर नहीं आ सकता, नासिक U पर नहीं आ सकता, तो नासिक ये सारी कंडीशन पर तो नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, बचा एक ही जगह, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, नासिक को लिख दो, तो नासिक वाली कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब बचा आपके पास राजकोट। देखो, क्यू जो है रॉकेटमैन नहीं देखता, क्यू जो है रॉकेटमैन नहीं देखता, तो उसके बाद क्या बचा आपके पास, रॉकेटमैन के अलावा एक ही जगह बची रॉकेटमैन की, एक ही बची। अब आप देखेंगे कि जो मूवीज थी उसमें से कोई एक मूवी बचेगी, वो मूवी यहाँ आ जाएगी। अब देखो, एस और वी में से कोई एक आगरा में है, एस और वी में से कोई एक आगरा में है, तो वी तो नासिक ऑलरेडी आ चुका है, यानी एस आगरा में आएगा। अब पी के बारे में हमें बताया गया था कि पी ना तो राजकोट में मूवी देखेगा, नासिक में नहीं, नासिक में भी नहीं देखेगा, नासिक का काम तो हो चुका है, बचा राजकोट, तो राजकोट आप यहाँ लिख दोगे, क्योंकि राजकोट पी में तो आ नहीं सकता, तो राजकोट यहाँ आ जाएगा। अब जो भी एक एक चीज बची है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। देखो, यहाँ पर हमारे पास जो मूवीज थी उसमें देखो, पॉकीमैन आ चुका है, एड एस्ट्रा आ चुका है, टॉय स्टोरी आ चुका है, अलादीन आ चुका है, फ्रोजन 2 आ चुका है, तो वंडर वुमन यहाँ बचा, तो हमने WOW मतलब वंडर वुमन हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद सिटी की बात करें तो सिटी में देखो, नासिक आ गया, आगरा आ गया, ठीक है, भोपाल भी आ गया, नेक्स्ट राजकोट, जयपुर, पुणे और सूरत बचा, तो सूरत हमने यहाँ लिख दिया, हमारा सूरत बच गया था तो उसको हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से आपकी कंडीशन जो है आपकी कंप्लीट होती है। अब आपको यहाँ पर सीखने वाली चीज क्या थी, सीखने वाली ये चीज थी कि सबसे पहले आपको एक कंडीशन लिखनी कैसे है, कैसे कंडीशंस को मर्ज करना, क्या सारी कंडीशन वही लिखनी है, नहीं, ऐसा नहीं करना। जो डेफिनेट कंडीशन यहाँ बैठ रही है उनको डायरेक्टली आपको बैठा ही देना, आपको वेट नहीं करना कि भाई वो कंडीशन हम वहां लिखेंगे फिर बाद में यहाँ बैठाएंगे। जितनी कंडीशन आपकी यहाँ बैठ जाती है उतनी मैक्सिमम आपको बैठा देनी है, जिसमें आपको लगे कि हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। उस समय देखो एस और वी में हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगरा यहाँ पर एस पर आएगा या वी पर आएगा, तो हमने उसे अलग से लिख दिया। वही कंडीशन अलग से लिखी जाती है जिसमें हम श्योर नहीं होते हैं, ताकि उसको बाद में कंडीशन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट कर दिया जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर ये कंडीशंस जो थी वो आपको अच्छे से लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में आपका अभी स्लाइड पर आ जाएगा और उसके बाद फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 पर्सन U, V, W, X, Y and Z are joining the company in different months April, May, June, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया था शुरू में मैंने बताया था, जब मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था उसमें आपको मैंने बताया था जब मंथ दिए हो तो उनको मंथ को आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख लो, अप्रैल, मई, उसके बाद आपका कौन सा मंथ दिया, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर। 6 पर्सन है, इस तरीके से आपको 6 मंथ दिए हैं। और जब भी मंथ वाले क्वेश्चन आए तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि आप इनको इस तरीके से लिख लो कि किसमें कितने डेज आते हैं। जैसे मैंने बताया था, एक मेथड बताई थी आपको जिसमें इस तरीके से आप देख सकते थे
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल आपका 30 आ रहा है, उसके बाद मई आपका 31 आ रहा है, जून 30 आ रहा है, अगस्त 31 आ रहा है, अक्टूबर 31 आ रहा है और नवंबर आपका 30 आ रहा है। तो ये अलग से आप लिख लो, अगर लिख लेते अच्छी बात है, नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं, अगर आपको डायरेक्टली याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन से मंथ में कितने डेज आते हैं, क्योंकि इस पर से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। नेक्स्ट क्या बोला है, they are joined in different cities, Mumbai, Kolkata, Chennai, Delhi, Pune and Bangalore. All the information is not necessarily in the same order. देखो दो कंडीशन आपको दी गई, यहाँ पर पर्सन दिए गए हैं और उसके बाद सिटी दी गई है, ठीक है। सेम वही पिछला क्वेश्चन था वैसे ही यहाँ पर भी आपको दिया गया है, दो कंडीशन आपको दी गई है। Why join in a month having an even number of days and join two person after the one who joined in Delhi? ठीक है, अब y की कंडीशन क्या बोली गई है, पहली बात तो y ऐसे मंथ में ज्वाइन कर रहा है जिसमें इवन डेज है, मतलब 30 डेज है, क्लियर। अब फरवरी की तो बात यहाँ हुई नहीं है, तो 28 29 वाला किस्सा तो यहाँ पर है ही। दूसरा, उसके बाद क्या बोला, एंड जॉइन टू पर्सन आफ्टर द वन हु जॉइन इन दिल्ली। तो दिल्ली वाला जहां ज्वाइन कर रहा है उसके बाद दो पर्सन के बाद, मतलब बीच में एक पर्सन है, उसके बाद कौन ज्वाइन कर रहा है, वाई ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो वाई की कंडीशन क्या थी, सबसे पहले तो वाई इवन नंबर वाले मंथ में ज्वाइन कर रहा है, दूसरा उनके बीच में, इसके और इसके दिल्ली के बीच में एक मंथ का गैप है, ठीक है, ये आपको दिया गया है। नेक्स्ट, only one person joins between y and z, y और z के बीच में भी एक पर्सन है। अब इसको मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में क्यों लिखा, और यहाँ पर दिल्ली वाला मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये बोला गया है कि दिल्ली जो है, दिल्ली के बाद में y है, ये हमें क्वेश्चन में बोला है, देखो जॉइन टू पर्सन आफ्टर द वन हु जॉइन इन दिल्ली, ठीक है। तो y और z के बारे में हमें नहीं पता कि y और z में कौन ऊपर कौन नीचे, इसलिए उसको हमने हॉरिजॉन्टल वे में लिख लिया। जो हमें पता है डेफिनेटली उसको हम लिखेंगे वैसे वर्टिकल वे में, जो नहीं पता है उसको हॉरिजॉन्टल वे में लिखेंगे। The number of person joined before Z is the same as the number of person joined after the one who joined in Chennai. Z के पहले जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, Z के पहले जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसके उतने ही लोग, ऐसा पर्सन जो चेन्नई में है उसके बाद ज्वाइन कर रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो Z यहाँ पर है तो चेन्नई यहाँ पर आएगा, अगर Z यहाँ पर है तो चेन्नई यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो Z के पहले कौन है, एक पर्सन, तो चेन्नई के बाद भी कितना होना चाहिए, एक पर्सन। इस कंडीशन का मतलब ये होता है कि Z के पहले जितने लोग हैं उतने ही Z के चेन्नई के बाद आने चाहिए। अब क्या Z और चेन्नई बराबर हो सकते हैं? देखो Z और चेन्नई को यहाँ रखा तो देखो इधर 2 है, इधर 3 है, नहीं हो सकते। अगर ऑड नंबर ऑफ पर्सन होते, यहाँ तो 6 लोग हैं मतलब इवन है, ऑड नंबर ऑफ पर्सन होते तो ये पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये चौथी पोजीशन ऐसी आती जिसमें Z और चेन्नई यहाँ हो जाते, तो 3 ऊपर 3 नीचे। अगर ये नहीं आया समझ में तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट नहीं, मैंने आपको आगे के लिए आगे के अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उसके लिए मैंने आपको समझाया, तो इसलिए अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि Z के ऊपर जितने पर्सन है उतने ही उस पर्सन के नीचे लोग हैं जो चेन्नई में ज्वाइन कर रहा है। You join in a month having an even number of days but after Z, ठीक है। You जो है वो ऐसे मंथ में ज्वाइन कर रहा है जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज हैं, बट Z के बाद ज्वाइन कर रहा है, Z के पहले ज्वाइन नहीं कर रहा, Z के बाद ज्वाइन कर रहा है। We joined 2 months before the one who joined in Pune, ठीक है। We जो है पुणे वाले से 2 महीने पहले ज्वाइन कर रहा है, मतलब उनके बीच में एक का गैप है, ठीक है। We neither joined Delhi nor Bangalore. We ना तो दिल्ली में है और ना ही बैंगलोर में है। We दिल्ली में भी नहीं होगा और बैंगलोर में भी नहीं होगा। X जो है before W, X जो है W से पहले ज्वाइन कर रहा है। X joined before W, who is not joined in Chennai. और W के बाद जो who लिखा है वो किसके लिए, W के लिए है, जो कि चेन्नई में ज्वाइन नहीं कर रहा है। Neither V nor Y join in कोलकाता। V और Y में से कोई भी कोलकाता में ज्वाइन नहीं कर रहा है, कोई भी कोलकाता में से ज्वाइन नहीं कर रहा है। आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिए। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखो Y जो है इवन नंबर ऑफ प्लेस पे है, तो Y यहाँ नहीं आ सकता, Y यहाँ आ सकता है, Y यहाँ आ सकता है। तो Y की 2 ही पोजीशन है, या तो Y यहाँ आ जाएगा या फिर Y यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन ये होगी, ठीक है। अब आप y को, क्या y के बारे में मुझे कोई और कंडीशन दी गई है? नहीं दी गई है, ठीक है। तो मैं y को मान लो कि यहाँ लेके चलता हूँ, एक पॉसिबिलिटी मैं ले रहा हूँ, सिर्फ जो पॉसिबिलिटी हम लेंगे उसको इस तरीके से सर्कल आउट कर देंगे, ठीक है। तो y के एक ऊपर कौन है, दिल्ली,
y के एक ऊपर कौन है, दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली को मैंने यहाँ लिख दिया। अब y से एक छोड़कर क्या है, z, y से एक छोड़कर क्या है, z, तो z यहाँ भी आ सकता है, z यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, कोई कंडीशन यहाँ पर वो नहीं हो रही। देखो ये कंडीशन तो आपकी एलिमिनेट हो जाती है, कैसे एलिमिनेट होती है, देखो मैं आपको बता, ये वाली कंडीशन जो थी ना, ये y वाली, मतलब y यहाँ पर ही आएगा, कैसे, ध्यान से देखिएगा, y यहाँ पर नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि y यहाँ है, y इवन पोजीशन आ गई ना, y के एक ऊपर कौन है, दिल्ली, तो एक ऊपर आ गया आपका दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली जो आया, दिल्ली के बाद क्या, y से एक छोड़कर कौन है, z, y से एक छोड़कर कौन है, z, तो z यही आएगा, नीचे तो कोई पोजीशन है नहीं, z आपका कहाँ आएगा, यही आएगा। अब z के नीचे u है जो कि इवन पर है, तो z के नीचे u ये वाली पोजीशन ही होगी, यहाँ तो ऑलरेडी y बैठा हुआ है, तो z के नीचे y u वाली पोजीशन तो आ ही नहीं सकती, और u पोजीशन नहीं आ सकती, मतलब y की जो ये कंडीशन थी वो क्या हो जाएगी, हमारी गलत हो जाएगी, मतलब ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो y है वो यहीं पर बैठेगा, ठीक है। समझ आया किस तरीके से मैंने कंडीशन को एलिमिनेट किया, दो कंडीशन हमारी शुरुआत में बन रही थी, तो हमने इस तरीके से कंडीशन को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि y यहाँ पर है, दिल्ली यहाँ पर है, y और z के बीच में 1% का गैप है, तो z यहाँ आ जाएगा, z और u के बीच में भी z के नीचे u है, अब हमें नहीं पता कि वो 1% का गैप है या 2% का गैप है, लेकिन u नीचे है, लेकिन वो भी इवन पोजीशन पर है, और इवन पोजीशन यही है जहां पर ऑलरेडी y बैठा हुआ था, इसलिए यहाँ पर आपका y इस पोजीशन पर नहीं आ सकता। अब y इस पोजीशन पर आ गया, अब हमारे पास दिल्ली तो हमें मिल गया, लेकिन हमें y और z नहीं मिला, तो देखो z आपका कहाँ आ सकता है, z अगर यहाँ आता है, z अगर यहाँ आता है तो u आपका यहाँ आ जाएगा, क्लियर, z अगर आपका यहाँ आता है तो u आपका कहीं भी आ जाएगा, u भी यहाँ आ जाएगा। अब u की पोजीशन तो आपकी फिक्स हो गई, कैसे, देखो z अगर देखो y से एक छोड़कर z है, y से एक छोड़कर z है, तो y से z आप यहाँ रख सकते हो या y से z आप यहाँ रख सकते हो, ये कंडीशन बची। अगर मान लो z को मैं यहाँ रखता हूँ, तब u की कंडीशन क्या है, u z के नीचे है, u z के नीचे है और इवन पोजीशन पर है, मतलब जो इवन डेज वाला मंथ है उसमें आएगा, तो z यहाँ पर है, तो इवन एक तो ये 30 वाला हो गया, एक नवंबर वाला हो गया, जून वाला होगा, एक नवंबर वाला, तो u यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी y है, तो u इसका मतलब यहीं पर आएगा, क्लियर। अगर z यहाँ पर रखते हो तब भी u एक नीचे यहाँ पर ही आएगा, समझ में आया, तो u की कंडीशन फिक्स हो गई, और लेकिन z हमारा फिक्स नहीं है, z यहाँ भी आ सकता है, z यहाँ भी आ सकता है, तो देखते हैं कि किस तरीके से ये कंडीशन फिक्स होगी। तो z की दो कंडीशन है, क्लियर, ये वाली कंडीशन जो है हमने फुलफिल कर दी, क्लियर, ये वाली भी फुलफिल हो गई, अब दिल्ली वाली भी फुलफिल हो गई, पूरी कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी, क्लियर। अब z जो है वो हमारे पास नहीं, तो z और चेन्नई वाला कंडीशन हमारे पास है, z यहाँ पर आया तो चेन्नई देखो आपका यहाँ आ जाएगा, क्लियर, और z यहाँ पर आया तो चेन्नई यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन हमें भूलना नहीं है इसके बारे में कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। z की हमारे पास दो कंडीशन आ रही है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, आप अगर आपके पास तो पेज होता है तो आप दूसरे साइड में कंडीशन बनाकर लिख सकते हो, मेरे पास यहीं पर ये जगह है तो मैं यहाँ पर लिख के दिख रहा हूँ, मैं z को यहाँ रखता हूँ, तो z से हमारी कंडीशन क्या आती थी, z के जितने ऊपर है उतने ही चेन्नई के नीचे है, तो z के ऊपर कितने 1 2 3 4, चेन्नई के नीचे भी 1 2 3 4, यहाँ चेन्नई आपका आ जाएगा, क्लियर ये चीज। अब इसके बाद आपको क्या बोला था कि पुणे से एक छोड़कर v है, तो पुणे को यहाँ रखोगे तो v यहाँ आ जाएगा, पुणे को यहाँ रखोगे तो v यहाँ आ जाएगा, लेकिन और पुणे को यहाँ रखोगे तो v यहाँ आ जाएगा, लेकिन v यहाँ नहीं आएगा क्योंकि v दिल्ली में नहीं है, इसलिए पुणे की भी दो कंडीशन बनेगी, पुणे यहाँ रखा तो v आपका यहाँ आ जाएगा, या फिर पुणे आपने यहाँ रखा तो v आपका यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद x और w जो है वो आपको दिया गया कि x और w आएगा, क्लियर, तो x और w को किस तरीके से, अगर मान लो पुणे को आप यहाँ लेते, सपोज करो, ठीक है, पुणे को आप यहाँ लेते तो आपका v जो है यहाँ आ जाता, क्लियर। अब x और w लेना है आपको, क्लियर, तो x और w आप यहाँ ही लोगे क्योंकि इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा, लेकिन ये बोला कि w जो है चेन्नई में नहीं है, मतलब पुणे आपका यहाँ नहीं आएगा, तो ये कंडीशन आपकी गलत हो गई, तो इसको आप मिटा देते हो, ठीक है। और जो भी आप कंडीशन इस तरीके से लगाते हो उस पर आप सर्कल आउट कर दीजिएगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या थी कि पुणे को मैंने यहाँ लिया था, पुणे हम यहाँ ले लेते हैं तो v यहाँ आ जाएगा, उसके बाद क्या बचा x और w, तो x यहाँ आ गया, w यहाँ आ गया, z मैंने यहाँ रखा तो चेन्नई मेरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्या v में ऐसा बोला है चेन्नई का नहीं आएगा, चलो v में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है,
V और Y जो है कोलकाता पर नहीं आ रहे, V और Y कोलकाता पर नहीं आ रहे, तो कोलकाता पर Z भी आ सकता है और U भी आ सकता है। क्लियर? और उसके बाद Z को मैं यहाँ रखता हूँ, तो चेन्नई मेरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्लियर? अब देखो पुणे को मैं यहाँ रखूंगा तो एक छोड़कर V आना चाहिए, यहाँ पर V नहीं आ सकता। ठीक है, पुणे को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो V यहाँ आ जाएगा, पुणे को यहाँ रखूंगा तो भी V नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी Z आ चुका है, इसलिए मैं पुणे को यहाँ रखूंगा। पुणे को यहाँ रखा तो V आपका यहाँ आ गया। अब X और W के लिए एक ही जगह बची, X और W चेन्नई पर नहीं आना चाहिए था, चेन्नई पर नहीं आ रहा। अब उसके बाद V और Y पर आपका कोलकाता नहीं आ सकता, V और Y पर कोलकाता नहीं आ सकता, तो कोलकाता आपके लिए ये एक ही जगह बची, तो आपने कोलकाता यहाँ रख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, V पर आपका दिल्ली और बेंगलोर नहीं आ सकता, तो V पर दिल्ली और बेंगलोर नहीं आ सकता, तो दिल्ली तो ऑलरेडी आ चुका है, मतलब इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। बचा बेंगलोर, तो बेंगलोर यहाँ आ जाएगा, और बेंगलोर के बाद आपका जो बचा कौन सा, मुंबई, तो मुंबई आप यहाँ लिख दोगे। इस तरीके से आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। पिछला जो हमने पॉसिबिलिटी देखा, वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर बहुत सारी हमें कंफर्म श्योर शॉर्ट कुछ नहीं मिल रहा था, इस कंडीशन में सब कुछ श्योर शॉर्ट मिल रहा है, इसलिए यही आपका आंसर राइट होगा। मैंने ये सारी चीजें इस तरीके से देखी, आपको ऐसा नहीं करना होगा क्योंकि मेरे पास एक ही कोड है, आपके पास बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो उन पेजेस पर आप इस तरीके से कंडीशन लिख के फटाफट सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कंडीशन याद रखना है, दिमाग में रखना है सारी कंडीशन को, और जितना जल्दी आप कंडीशंस को मर्ज करोगे उतना ही ज्यादा आसानी से आपके आंसर्स आएंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है किसी भी तरह का, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय श्री राम।